नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है वाद करना, लेकिन नीति हमें सिखाती है विवाद से बचना। वाद करना अच्छी बात है, परस्पर में वार्तालाप करना अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान जो है वो आदान प्रदान से ही बढ़ता है। विद्वान लोग भी कहते हैं कि वादे वादे जायते तत्व बोधा, कि परस्पर में बातें करने से ही तत्व का बोध बढ़ जाता है, लेकिन विवाद करने से नहीं। इसलिए आज की नीति कह रही है कि यदि आपकी बुराई की जाए, यदि कोई आपकी बुराई कर रहा है और वो सच हो तो उसको स्वीकार करें। यदि कोई आपकी बुराई करे और वो सच हो तो उसको स्वीकार करें, और आपकी बुराई कर रहा है वो असत्य है तो मुस्कुरा दें, लेकिन वाद विवाद ना करें। फिर से कहूं, अगर कोई आपकी बुराई करता है और वो सत्य कह रहा है कि आपकी गलतियां बता रहा है तो आप उसको स्वीकारो, और अगर माना कि वो असत्य कह रहा है तो उस पर मुस्कुरा दो, लेकिन वाद विवाद कभी मत करना। जो लोग अपनी गलतियां स्वीकारते हैं वो समझदार होते हैं। जो कभी आपके बारे में असत्य कहा जा रहा हो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। लेकिन जो वाद विवाद करता है वो निकृष्ट व्यक्ति है। लेकिन जो वाद विवाद करता है वो सबसे निकृष्ट व्यक्ति है, मतलब वो कलह प्रिय है। ऐसे लोग होते हैं जो जिनसेन स्वामी कहते हैं वो भैंसे के समान होते हैं। कैसे? भैंसा होता है ना, भैंसा, कि वो पानी में जाता है पहले भैंसा गर्मी के समय, और पानी में पूरा मचाता है मिट्टी को, और फिर लघु शंका करता है, फिर पीता है। वो जाके सीधा पानी नहीं पीता तालाब का। तो जो लोग, जिन लोगों को वाद विवाद पसंद हो, शांति पसंद ना हो, उनके लिए आज की नीति है, अगर कोई आपकी कमी बता रहा है उसको स्वीकार कर लो, जी बोलो और स्वीकारो, सुधार करो। क्योंकि अच्छी बात है, आपको तो मुफ्त में संपादक मिला ना, जो संपादक मिला है आपको वो मुफ्त में मिला है। गेहूं बीने आप लोगों ने घर में, गेहूं कंकड़ बीने क्या, और वहां से बिने बिनाए मिल जाए तो, और कोई घर पर आ जाए, भैया मैं 2 घंटे फ्री हूं, आपके यहाँ की गेहूं बीन दूं क्या, तो क्या बोलोगे आप? अरे फ्री में बीन दो यार, क्या दिक्कत है? बोले बीन के धोखे रख दूं? बोले हाँ। अब लेकिन वो बीनेगा तो तुमको डिस्टर्बेंस तो होगा ही ना, तुम्हारे घर में ही तो बीनेगा वो। ऐसे ही जो आपके जीवन के कंकड़ पत्थर बीन रहा हो, जो आपकी गलतियां बता रहा हो, बुराइयां बता रहा हो, गलतियां सुधारने के लिए प्रेरणा दे रहा हो, वो व्यक्ति बहुत हितैषी होना चाहिए, आपका बहुत हितैषी है, और आपको उसको स्वीकारना चाहिए। पंचर बनवाया ना, पंचर साइकिल का बचपन में कैसे बनता है? पहले वो टायर में हवा भरते हैं, फिर वो पानी के पाइप में, पानी के तसले में देखता है कहाँ कहाँ से पंचर है, फिर एक निशान लगा के छोड़ देता कि यहाँ यहाँ पंचर है, और वो दूसरा टायर चिपका देता उसमें, कुछ करता भी है। पहले वो घिसता है, चिपकेगा नहीं। तो जो व्यक्ति आपकी बुराई बता रहा है वो आपको घिस रहा है, तैयार कर रहा है, किस लिए? जीवन तुम्हारा पंचर ना हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो किसी ने गलती बताई और तुरंत वाद विवाद करने खत्म खड़े हो जाते हैं। तुम्हें क्या पता, तुम्हें कुछ आता है क्या, कितनी उम्र हो गई तुम्हारी,
तुम्हारे जैसे कई हमारे यहाँ काम करते हैं। अरे भैया, वाद विवाद करना कोई कला नहीं है, वाद विवाद करने का अवगुण है। इसलिए बात ध्यान रखना कि वाद विवाद करना स्वयं में एक बुराई है, और कोई आपकी बुराई बता रहा है, आप उसमें और वाद विवाद कर रहे हो, तो वो कौन सी अच्छाई है? वाद विवाद करना स्वयं में एक बहुत बड़ी बुराई है। इसलिए अपने जीवन में इस वाद विवाद से बचें। सबसे बेस्ट है ओम इग्नोराय नमः। कोई कुछ बोल देना और आपको पता है कि अपने बारे में गलत कह रहा है, ऐसा मुस्कुरा दो, उसको डबल आग लगेगी। जो आग लगने वाली ना उसको, वो डबल हो जाएगी, और जहां आपने वाद विवाद किया उसको शक्ति मिल जाएगी। ना मानो तो आप देखो, कभी किसी से लड़ाई हुई हो और आपने उसको एक गाली दी हो तो वो 4 देगा, उसने 4 दी तो आपने 8 दी, तो आपकी 8 गाली देना उसके लिए शक्ति है, उसकी 4 गालियां आपके लिए शक्ति है। तो जितना अधिक आप विवाद करोगे उतनी सामने वाले को शक्ति मिलेगी। तो क्या करे? ओम इग्नोराय नमः। जवाब मत दो। जब आप जवाब नहीं दोगे तो जवाब मिलेगा भी नहीं। विवाद कब चालू होता है? जब आप प्रतिद्वंदी को या सामने प्रतिपक्षी वाले को एक मौका देते कुछ और। 2 व्यक्तियों को झगड़ा हुआ, सुनना ध्यान से, 2 व्यक्तियों को झगड़ा हुआ, एक ने गाली दी, एक ने 2 दी, उसने 4 दी, उसने 8 दी, उसने 16 दी, उसने 32 दी। अब उसको सहन नहीं हो रहा था तो उसने पास में रखी हुई ईंट उसके सिर पे दे दी। तो पहले गाली जिसने दी थी, है ना, और ईंट उसके सिर पे पड़ी, माना कि पहले गाली जो देगा वो फंसे ना फंसे, लेकिन जिसने ईंट मार दी वो गया काम से। क्योंकि गाली की कोई वो नहीं होती एफआईआर। एफआईआर गाली की नहीं होगी, एफआईआर चोट की होगी। वाद विवाद से बचोगे, जीवन की बहुत बड़ी बुराई से बचोगे, और इतनी बड़ी बुराई से बचोगे कि आने वाले समय में आपको लाभ होगा, हानि नहीं होगी। और जहां आपने 2-2 बातें कर ली झगड़े की, गया गया, प्रीति खत्म होगी, क्रोध आएगा, प्रीति खत्म होगी, सब खत्म होगा। वही व्यक्ति जो अच्छा लगता था वो अच्छा लगना बंद हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना, ये अपने लिए पर्सनल है कि कभी किसी की बुराई करो ही मत। आपको पता है उसके अंदर एक कमी है, आप मत गिनवाओ। दुनिया बुराई सुनने नहीं बैठी, अच्छाई सुनने बैठी है। कुछ लोग मिलेंगे आपको, वो बोलेंगे कि हमारी गलती कुछ हो तो बताओ, अगर हमसे कोई गलती हो रही तो बताओ, मैं सुधार करूंगा। वो अपनी प्रशंसा सुनने के लिए कह रहे हैं, वो अपनी प्रशंसा सुनने के लिए कह रहा है कि हमने अच्छा काम किया, पीठ ठोक दो हमारी। बुराई का जीवन बोलने का या बुराई के साथ जीवन जीने का, दोनों जीवन हानिकारक है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ है ओम इग्नोराय नमः। कोई बुराई नहीं, किसी की कोई विकल्प नहीं, बात विवाद करना नहीं। माना कि आप यहां पर आए और जिनका एक घर है जहां पर रुके अभी फार्म हाउस में, उनने कभी यह खाली नहीं है, आगे बढ़ी है जी। 1-2 बार उनसे पूछो, नहीं जैन मुनिराज को रुकना है और कोई आगे जगह नहीं है, आप थोड़ा मान जाइए। नहीं माने तो बोलना जी, आगे बढ़ जाओ। उससे वाद विवाद क्या करना? उससे वाद विवाद करके क्या मिलेगा? वो कह रहा है कि पिछली बार आपके संग के कोई जैन मुनि आए थे, वो पूरा गंदा करके गए थे, हम नहीं देंगे। तो सही तो कह रहा है ना, गलत कहाँ कह रहा है? तो आप व्यवस्थित होकर के जाओ, वाद विवाद मत करो। हाँ, जहां वाद विवाद हो वो स्थान छोड़ दो। अपन तो दिमाग लगाते ही नहीं है, जहां वाद विवाद चालू हो अपन वो जगह छोड़ देते हैं। क्यों? अरे अगर वाद विवाद जिस क्षेत्र पर है, अब उससे अपने भावों पर भी वाद विवाद आएगा। इसलिए जब सबसे ज्यादा वाद विवाद कब होता है? जब व्यक्ति की बात कट जाती है। और क्रोध आने का भी सिद्धांत का सबसे बड़ा यही कारण है कि जैसे ही मान कसाय को धक्का लगाओ, क्रोध आ जाता है।
तुम हमें समझाओगे, तुम बताओगे, तुमको हमने पैदा किया है, तुम बेटे हो हमारे, तुम हमें समझाने आए हो। चलो जाओ, अपनी पत्नी को समझाना, हमें नहीं समझाना, चलो आगे बढ़ो। अरे भाई, छोटा हो या बड़ा, अगर बात सही कह रहा तो स्वीकारना सीखो। बात में दम होना चाहिए। उम्र छोटी हो चलेगी। न्यूटन का एक बहुत बड़ा दृष्टांत आता है, न्यूटन का। उसके घर में एक बिल्ली ने 3 बच्चों को जन्म दे दिया। अब वो कहता है, न्यूटन, अभी बच्चे बड़े हो जाए तो बाहर छोड़ दें, इतने छोटे में छोड़ देंगे तो कोई खा जाएगा। तो अपने नौकर से वो कहता है कि जो गेट है सामने, उस गेट में 2 छेद करो, एक बड़ा एक छोटा। बड़ा वाला इसलिए ताकि बिल्ली निकल जाए, और छोटा वाला इसलिए उसके बच्चे निकल जाए। तो कहता है नौकर, सर एक बड़ा ही वाला कर देते हैं, तो बड़े वाले से छोटे वाले भी निकल जाएंगे। अरे बोले यार, बात तो सही है। इतना बड़ा वैज्ञानिक, और इतना सा उसके दिमाग में नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? उसका दिमाग कहीं और लगा था। आपसे उम्र में कोई छोटा हो और कुछ सही बात कहता है, स्वीकारना सीखो। ये आज की नीति भूलना नहीं। वाद विवाद करना स्वयं में एक बुराई है, और आपकी बुराई कोई बताए और उसमें आप वाद विवाद करते हो अगर, तो ये कहाँ की अच्छाई। प्रैक्टिस साइलेंस, शांत रहना सीखें, इग्नोर करना सीखें। ये जीवन की सबसे बड़ी शांति की नीति है। अगर आपको जीवन में शांति चाहिए तो आज की नीति जरूर ग्रहण करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की